नमस्कार दर्शकों, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं करिश्मा स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि आज चारों तरफ फैशन छाया हुआ है। हर तरफ फैशन की होड़ लगी है और हम सभी फैशन से काफ़ी आकर्षित होते हैं। एक दूसरे को देखकर हमारा आकर्षण बढ़ता है। पर क्या हम फैशन को सही से समझते हैं? जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि फैशन क्या है, फैशन ट्रेंड किसे कहते हैं और फैशन टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, अगर आप फैशन में रुचि रखते हैं और फैशन टेक्नोलॉजी में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए ही है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर विनायक यशराज जी और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर, डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड लाइफस्टाइल एसेसरीज से, निफ्ट पटना से। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फैशन क्या है। फैशन की समझ हमें होनी बहुत ज़रूरी है। फैशन एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। किसी भी टाइम में, किसी भी एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में क्लोथिंग, एक्सेसरीज, मेकअप, लाइफस्टाइल के ज़रिए जी। तो एक सेल्फ एक्सप्रेशन का ज़रिया है। जी सर। और वो हमेशा किसी न किसी ट्रेंड को फॉलो करता है, एक ख़ास समय में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में। जी। तो आप समझ लीजिए कि सेल्फ एक्सप्रेशन अगर हमें करना है, हमें बताना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, जी। हमारी वास्तविकता क्या है, हम अपने आइडियोलॉजी को, अपने अंडरस्टैंडिंग को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो फैशन वो एक माध्यम बन जाता है। तो एक कुल मिलाकर के फैशन का अगर हम शुरुआती अंडरस्टैंडिंग को समझें तो यही है फैशन। यूँ कहें कि हमारे अंदर जो हमारे भाव होते हैं जी, उसे एक्सप्रेस करता है फैशन। जी 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 सर। फैशन ट्रेंड क्या है सर? बहुत बढ़िया सवाल करिश्मा जी। जी। जैसे ही हम फैशन की बात करते हैं तो उसको हम ट्रेंड से दूर नहीं रख सकते हैं। जी सर। ट्रेंड बेसिकली किसी भी समय में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जी सर। और हमारे समय में उसका इन्फ्लुएंस समाज पे या समुदाय पे बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम ट्रेंड मान लेते हैं। और ट्रेंड जो है उसका उपज बहुत ज़रिए से हम मापते हैं। सोशल ट्रेंड भी हो सकता है, पॉलिटिकल ट्रेंड भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट के थ्रू भी ट्रेंड आता है, फिल्म्स एंड मीडिया के थ्रू भी ट्रेंड आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू भी ट्रेंड आता है, स्पोर्ट्स के थ्रू भी ट्रेंड आता है। तो इन सबों को जब हम एक साथ पिरोते हैं और समझते हैं तो देखते हैं कि किसी समय में ट्रेंड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे माइंडसेट को, हमारे थिंकिंग को, और मूलतः वो कैसे फैशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन से कलर्स अभी प्रेवलेंट हैं, कौन से स्टाइल्स अभी प्रेवलेंट हैं, वो हम आसपास जो हमारी चीज़ें हो रही हैं वहीं से वो उपजता है और आता है और हमें इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो फैशन से बहुत ज़्यादा उसका इंटीग्रेशन है। जी, या यूँ कहें सर, समय समय पर, जगह जगह पे या मौसम के अनुसार भी। जी बिल्कुल, मौसम का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि कैसे मौसम जो है, अगर हम गर्मी की बात कर लें या जाड़े की बात कर लें तो किस तरह के पोशाक अभी समय स्प्रिंग समर में प्रेवलेंट होंगे, किस तरह के पोशाक या ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज या मेकअप जो है जाड़े के समय में, विंटर्स में प्रेवलेंट होंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है फैशन से रिलेटेड, फैशन टेक्नोलॉजी से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आप हमें कॉल करें और अपने सवाल बेझिझक पूछें। जी सर, आगे हम जानना चाहेंगे सर, निफ्ट की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो निफ्ट में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं या निफ्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से कोर्सेज आते हैं जो हम कर सकते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और उसके अंतर्गत जो हमारे 18 सेंटर्स हैं जिसमें निफ्ट पटना भी आता है, पटना जी, उसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमारे कोर्सेज 3 एरियाज़ में डिवाइडेड हैं: डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो जहाँ हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, हमारे यहाँ डिज़ाइन में 6 कोर्सेज हैं। फैशन डिज़ाइन जो हमारा मेन और बहुत फेमस कोर्स है, उसके अलावा एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर डिज़ाइन और निटवेयर डिज़ाइन। इसके अलावा हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट में बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी भी है। तो ये 5 हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हुए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अगेन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में डिवाइडेड है। तो हमारे यहाँ
मास्टर्स इन डिज़ाइन है, मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी है, अब मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट है। तो ब्रॉडली ये सारे कोर्सेज़ हमारे यहाँ हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। इसके अलावा निफ्ट जो है अब PhD प्रोग्राम भी ऑफ़र करता है इन द एरिया ऑफ डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड इन मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी वे से। और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, हमारे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, हाइब्रिड कोर्सेज़ हैं जो निफ्ट ऑफ़र करता है उन सारे लोगों से जुड़ने के लिए जो इसमें तमन्ना रखते हैं कि वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी, एक क्वेश्चन और है सर, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन सब एक ही चीज़ें हैं, पर चूंकि आपने अभी बताया ये कोर्सेज़ के बारे में, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? बिल्कुल सही। आप जैसे मैंने आपको बात बताया कि हमारे यहाँ निफ्ट में 6 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं डिज़ाइन में। तो पहला तो हमारा फैशन डिज़ाइन हो गया। फैशन डिज़ाइन में बच्चे सीखते हैं, स्टूडेंट्स या कैंडिडेट सीखते हैं कि एक पोशाक की डिज़ाइन कैसे होगी, उसके कलर्स क्या होंगे, उसका स्टाइल क्या होगा, उसका सिलुएट क्या होगा, वो किस टेक्सचर से बना होगा, किस फैब्रिक से बना होगा। ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं हमारे फैशन डिज़ाइन कोर्स में। एक्सेसरी डिज़ाइन प्रोग्राम में गारमेंट्स और फैशन के अलावा और जो चीज़ें आती हैं उसमें आप ज्वेलरी ले लीजिए, उसमें आप फुटवेयर ले लीजिए, बैग्स ले लीजिए, आप उसमें लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ले लीजिए, डेकोर एंड डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स ले लीजिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन होता है। तीसरा आता है आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन। उसमें बच्चे सीखते हैं कि जो पोशाक होते हैं या जो वस्त्र होते हैं उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वस्त्र या जो कपड़ा है वो कैसे उसका उत्पादन होता है, उसका कैसे डिज़ाइन होता है, उसके पीछे क्या एस्थेटिक्स है, डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजी है। बच्चे टेक्सटाइल डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें सीखते हैं। फैशन कम्युनिकेशन में बच्चे सीखते हैं कोई प्रोडक्ट जब ब्रांड बेचता है या उसको मार्केट करता है तो उसे हम आम जनता में कम्युनिकेट किन माध्यमों से करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, विजुअल मर्चेंडाइजिंग हो गया, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू फैशन कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स सीखते हैं कि हम आम जनता तक, जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उन तक अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कैसे करना है। चौथा हो गया आपका लेदर डिज़ाइन। लेदर डिज़ाइन जो है उसमें स्टूडेंट सीखते हैं कि जो लेदर के थ्रू जो प्रोडक्ट्स हैं, पोशाक है, एक्सेसरीज़ हैं, उनको वो कैसे बनाएंगे और डिज़ाइन करेंगे। उसी तरीके से निटवेयर डिज़ाइन है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्टूडेंट सीखते हैं कि निटवेयर जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, उसके थ्रू बच्चे कैसे प्रोडक्ट्स, गारमेंट, एक्सेसरीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 6 कोर्सेज़ मैंने बताया, फैशन डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर डिज़ाइन एंड निटवेयर डिज़ाइन। इसके अलावा एक और हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे फ़र्क आ जाता है जो आपने पूछा डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के बीच में। तो बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी में बच्चे सीखते हैं जब एक गारमेंट एक फैक्ट्री में बनता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसमें क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, किस तरह की मशीनरी यूज़ होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, पूरा प्रोडक्शन मैकेनिज्म कैसे मैनेज होना है इन अ गारमेंट फैक्ट्री। तो वो सारी चीज़ें बच्चे बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी में सीखते हैं। तो ये जो हमारे 6 प्लस एक और जो 7 कोर्सेज़ हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, ये ब्रॉडली सिग्निफाई करते हैं और आपको एक तरीके से समझाते भी हैं कि डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी कैसे एक सेपरेट भी है लेकिन बहुत इंटीग्रेटेड भी है। और उनके इंटीग्रेशन से ही इंडस्ट्री फंक्शन करता है जिसको निफ्ट केटर करता है। जी दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग और या फैशन टेक्नोलॉजी में अपने करियर को बनाना चाहते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल करें और अपना प्रश्न पूछें। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 जी सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि इन कोर्सेज़ के बारे में अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी हो चाहिए या योग्यता की हम बात करें तो क्या योग्यता होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए? जी, बैचलर्स इन डिज़ाइन के जो ये 6 कोर्सेज़ मैंने बताए, FD, TD, एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर डिज़ाइन एंड निटवेयर डिज़ाइन, इसमें बच्चे जो हैं 12th करके वो अप्लाई कर सकते हैं। और 12th वो चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे आर्ट से किया हो, चाहे उन्होंने साइंस से किया हो, वो किसी भी मीडियम के थ्रू या स्ट्रीम के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी में उन्हें साइंस वाले स्ट्रीम के थ्रू के बच्चों को ही एलिजिबिलिटी मिलती है और वो आते हैं। और इसका जो पूरी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 2 लेवल पे तय होती है और वो शुरू हो जाती है नवंबर से और वो चलती जाती है आपका अप्रैल तक। और उन प्रोसेसेस के बाद ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उनको अलग अलग निफ्ट के सेंटर्स मिलते हैं
और कोर्सेज मिलते हैं। जी सर, हम थोड़ा और जानना चाहेंगे निफ्ट के बारे में। आप निफ्ट पटना में अभी हाल ही में हमारा प्रोग्राम जो हुआ था, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर। निफ्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने जो क्या हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमेशा रखता है, आगे लाता है। उसमें एक है स्पेक्ट्रम। निफ्ट पटना की खासकर अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक स्टूडेंट फेस्टिवल है, वो एक वार्षिक तौर पे होता है। उसमें बच्चे जो हैं उनको हर साल होता है। जी, वो हर साल होता है और बच्चों को उसमें कल्चरल, लिटरेरी, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट रिलेटेड जो बहुत सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसमें हमारे जो पटना के और भी स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताएं। सौरव कुमार। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से। जी सर, आप अपना सवाल पूछे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में जानना है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में ये जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, कि ये जो हमारे जो कोर्सेज़ हैं निफ्ट के, ये सारे कोर्सेज़ जो हैं इनमें स्टूडेंट्स को जब वो कोर्स में उत्तीर्ण हो जाते हैं, ये जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इन बच्चों को वहाँ डिग्री मिलती है जी। और इनके अलावा जो हमारे और जो कोर्सेज रन होते हैं वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, उनमें बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन जो हमारा जो मेन रेगुलर कोर्सेज है उनमें स्टूडेंट्स को डिग्रीज मिलती हैं। जी जी सर, ठीक है सर, हम कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। जी, आगे और इसके जैसे हम जानना चाहते हैं कि अगर हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं जी फैशन टेक्नोलॉजी में, जी, तो उसके लिए आपने योग्यता बता दी क्या होनी चाहिए, कोर्सेज भी आपने बताए हमें। तो इसमें आगे फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं, मतलब इसके स्कोप्स क्या है? काफ़ी स्कोप है करिश्मा जी। इसमें बच्चे जो हैं इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद, चाहे जो हमारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट के हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, उनको फैशन इंडस्ट्री में, अपैरल इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में ब्रॉडली बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो उनको एम्प्लॉय करते हैं। वो बहुत सारी डोमेस्टिक रिटेल कंपनीज़ भी हैं, बहुत सारी एक्सपोर्ट कंपनीज़ भी हैं जो उनको हायर करती हैं, उनको जॉब्स देती हैं। बहुत सारे इस्टेब्लिश नामी गिनामी डिज़ाइनर्स हैं जैसे रोहित बाल, रितु बेरी, साबिसाची, इस तरह के नामी गिनामी डिज़ाइनर्स भी हमारे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। और जो रिटेल कंपनी की आप बात करें तो उनमें बच्चों को काफ़ी तरीके के प्रोफाइल्स में उनको जॉब्स मिलते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड हो, मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड हो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड हो, और भी इस तरह के बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड हो। तो बच्चों को बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स में जॉब्स मिलते हैं। वो रिटेल से भी रिलेटेड हो सकता है, वो एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, डोमेस्टिक कंपनीज और ब्रांड से भी रिलेटेड हो सकता है, या बहुत बार एक्सपोर्ट हाउसेस में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, स्कोप हैं स्टूडेंट्स को। मैं आपको फिर से रुकना चाहूँगी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं प्रशांत कुमार सोनी बोल रहा हूँ। प्रशांत कुमार जी हाँ, प्रशांत कुमार सोनी, पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना क्वेश्चन पूछे। जी मैं मुझे सॉरी सर, आपका सवाल नहीं पहुंच रहा हम तक, फिर से अपना सवाल पूछें। जी मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि NFIT के थ्रू जो हम लोग कोर्स करते हैं, क्या उसमें कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी होता है? जी सर, अगर मैं ठीक से इनके सवाल को समझ पा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी से भी रिलेटेड कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं या नहीं। जी, अगर मैं सही से समझ पाया। जी हाँ सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो जनरल इलेक्टिव्स हैं, एक ख़ास तरह का कोर्सेज डिफाइंड है करिकुलम में, वो चाहे जिस भी डिपार्टमेंट के बच्चे हों, जिसको हम कहते हैं जनरल इलेक्टिव्स। उसमें से कुछ इलेक्टिव्स जो हमारे हैं वो मैंडेटरी नेचर के हैं और कुछ जो इलेक्टिव्स हैं वो ऑप्शनल नेचर के हैं। जो मैंडेटरी इलेक्टिव्स हैं उसमें एक हमारा इम्पॉर्टेंट इलेक्टिव है जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे वो अपने पर्सनालिटी को संजोने के लिए
सही ढंग से प्रेजेंट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, या अपने सॉफ्ट स्किल्स को कैसे निखार के रखना है, अपने बेस्ट को कैसे प्रोजेक्ट करना है, अपने पर्सनालिटी के इनहेरेंट क्वालिटीज़ को हमें कैसे आगे लाना है, इन चीज़ों के बारे में हम स्टूडेंट्स को अवगत कराते हैं। वो हमारा जो खास कोर्स है उसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि जनरल इलेक्टिव्स जो एक ब्रॉड एम्ब्रेला है जिसमें कि मैंडेटरी कोर्सेज जो हैं उसके तहत वो आता है। उसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स जिस भी कोर्स में हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उनको ये कोर्स लेना पड़ता है और वो करते हैं और इसका लाभ वो उठाते हैं। जी सर, थैंक यू। ये मैं पूछना भी चाह रही थी सर आपसे कि आप अपने बच्चों, जैसे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन्हें इन कोर्सेज के बारे में या निफ्ट से जुड़ी बाकी जो बातें होती है उससे कैसे अवगत कैसे कराते हैं उनको, उन तक चीज़ें? सबसे पहला माध्यम जो बच्चे जो आज जो सवाल पूछ रहे हैं, जो बच्चे या स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं निफ्ट में, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है www.nift.ac.in, वहाँ जाएँ, वहाँ से संपर्क साझा करें। वहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है हमारे डिपार्टमेंट्स को लेके, हमारे कोर्सेज़ को लेके, और बहुत सारी चीज़ें आपको पहले तो वहाँ से पता चलती हैं। आप बिहार में हैं, अगर आप पटना में हैं तो ज़रूर आप हमारे प्रांगण में आएँ, हमारे कैंपस में आएँ, निफ्ट पटना के कैंपस में आएँ और जानिए आकर के कि हमारे क्या डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे लोगों से आप संपर्क साझा कीजिए। और हर साल नवंबर में एक हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर के समय में हमारा जो एनुअल कैलेंडर होता है उसमें एक ओपन हाउस प्रोग्राम होता है, खासकर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आएंगे और वो समझेंगे कि निफ्ट में किस तरह के कोर्सेज होते हैं, कैसे वहाँ अप्लाई किया जाता है, कैसे उन चीज़ों को वो समझ पाएंगे, ताकि जब भी वो अप्लाई करें उनको फुल इन्फॉर्मेशन हो और निफ्ट के बारे में सारी जानकारियाँ हो। तो ये सारी मीडियम्स है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स तक जो निफ्ट में अभी आए नहीं लेकिन आने की ख्वाब रखते हैं, इच्छा रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, उन तक हम लोग ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का ये हमारा प्रयास है। साइट से भी जाकर जी जी जी, वेबसाइट से कि तो जाता ही है, ओपन हाउस के तहत भी जाता है जी, निफ्ट के प्रांगण में आकर भी वो जी बिल्कुल जानकारियाँ ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी सर हमें बताइए, फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी कुछ जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा करें। एक और कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि निफ्ट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि निफ्ट जो है इस बात में बिल्कुल ही आगे है कि हमारा जो निफ्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में जो ये आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है निफ्ट का जिसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। जैसे अगर हम निफ्ट पटना की बात कर लें तो ये हमारा मैंडेट है कि निफ्ट पटना जो है बिहार और बिहार के मतलब आसपास जो हमारे क्राफ्ट टेक्निक्स हैं, जो हमारे हेरिटेज के जो टेक्निक्स हैं हस्तकरघा और हस्तशिल्प के, तो जैसे फॉर एग्जांपल भागलपुर सिल्क हो गया, मधुबनी हो गया, सुजनी हो गया, तो इसमें हम लोग बच्चों को खास कर रूबरू कराते हैं क्राफ्ट्समैन से, उनके टेक्निक से। उनको हम उन क्लस्टर्स में ले जाते हैं, बच्चे वहाँ जाके सीखते हैं उनसे और समझते हैं और अपने डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग में, एजुकेशन में उन चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। प्लस उन आर्टिजन्स को, उन कारीगरों को हम लोग कैंपस में भी इनवाइट करते हैं और वो आके देखते हैं, बच्चों से समझते हैं कि कैसे वो अपने प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के जो ट्रेंड्स हैं, आज के जो नए मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, उनको वो कैसे समझेंगे। तो ये एक प्रयास है कि हम जो अपने कल्चर को, हेरिटेज को हम लोग वापस कंट्रीब्यूट करें। इस इनिशिएटिव के, निफ्ट के बिल्कुल ही यूनिक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में निफ्ट जो है अपने हर कैंपस में, निफ्ट पटना भी इसमें काफ़ी आगे है, जो हम लोग वार्षिक रूप से अपने 3-4 प्रोग्राम्स हैं, आर्टिजन अवेयरनेस वर्कशॉप, क्राफ्ट बेस्ड डिज़ाइन प्रोजेक्ट, क्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, इनके थ्रू हम बच्चों के को भी इससे उनका डेवलपमेंट कराते हैं और जो आर्टिजनल कम्युनिटी है उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है निफ्ट का, जो कि बहुत ही यूनिक ढंग से जो हमारी जो क्राफ्ट हेरिटेज है उसके प्रति बहुत सजग है और बहुत सक्रिय रूप से योगदान करता रहता है। जी, आम भाषा में अगर हम कहें सर तो हमारा ये फैशन जो है, या ये कहें कि एक फ्यूज़न है। जी बिल्कुल, फ्यूज़न है। और तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है कि जो फैशन है उसका कहीं ना कहीं बेस जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जब कभी भी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम ये बिल्कुल हमें समझना ज़रूरी है कि जो हमारा इंडियन डिज़ाइन का जो बेस है या जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे हेरिटेज से आता है और क्राफ्ट टेक्निक से आता है। मधुबनी हो गया, सुजनी हो गया, सिक्की है, बावन बूटी है, आपको भागलपुरी सिल्क है, इस तरह से कई सारे टेक्निक्स हमारे बिहार और बिहार के आसपास बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और वहीं से हम सीखते हैं कैसे आज का जो हमारा
पोशाक पहनने का जो तरीका है वो हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम औरतों की बात करें या विमेन फैशन की बात करें तो हम ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि साड़ी या सलवार कुर्ता उनके फैशन एलिमेंट का हमेशा पार्ट रहेगा। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमेशा हमारे फैशन का पार्ट रहेगा। तो उसको आगे बढ़ाना, इंटीग्रेट करना डिज़ाइन का एक प्राइम एस्पेक्ट हो जाता है। तो फ्यूजन वहीं कहीं ना कहीं आकर के सेट होता है कि पुराने जो हमारे हेरिटेज हैं, जो कल्चरल हेरिटेज हैं, जो क्राफ्ट हेरिटेज हैं, उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्प्रेराइज करके कैसे अभी भी कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं और एस्थेटिक बना सकते हैं। या यूँ कहें सर, फैशन जो है वो जो पहले की थी या हमारे हेरिटेज की आपने बातें की या पुराने, तो वो चीज़ें वापस से अगर हम कहें तो वापस फिर वो चीज़ें आती, बस उनके साथ एक फ्यूजन से न्यू फैशन जब हम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल न्यू स्टाइल क्रिएट करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो भी फैशन ही है। जी जी जी, बिल्कुल, जहाँ तक हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा करिश्मा जी, क्योंकि फ्यूजन जो है, मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस एरिया में काम करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स जब इसकी ट्रेनिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन ब्रांड्स में जब जाते हैं, काम करते हैं, उन कंपनियों में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ जाके वो इन टेक्निक्स को, इन नॉलेज को, जो क्राफ्ट नॉलेज है उसको वो साझा करते हैं। और जो क्राफ्ट कम्युनिटी है, जो क्राफ्ट्समैन की कम्युनिटी है, वो भी बेनिफिटेड होती है। वो नई चीज़ों को अपने प्रोडक्ट वैरायटी में लाती है, जिससे उनके रोज़गार के स्कोप को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। जी, निफ्ट की अगर हम बात करें सर, तो निफ्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जी, तो बच्चों को ये सारे जो भी हम अवगत कराते हैं कोर्सेज के बारे में या चीज़ों के बारे में, तो किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस हमें बता सकते हैं, आप कैसा परफॉर्मेंस रहता है बच्चों का इस चीज़ में? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और किस तरीके से आप उन्हें गाइड करते हैं? जी, मैं हमारा बता दूं कि हमारा जो करिकुलम है वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के हर रिक्वायरमेंट को केटर करता है। जी। और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो उनके करिकुलम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं कि बच्चों को बहुत ही हेल्दी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने में, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करके अच्छा काम करने के लिए। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो, आप एक तरह से मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो निफ्ट के ही एल्यूमिनाइज हैं या निफ्ट से ही पढ़े लिखे हैं। और ये इसके अलावा ऐसे और इंस्टीट्यूशन से आते हैं जिसका हमारे निफ्ट करिकुलम में रिक्वायरमेंट है। तो जब बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपने टैलेंट को चैनलाइज करने का मौका मिलता है, तो वो उनमें काफ़ी एक मोटिवेशन और हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आता है, जिसमें वो काम में काफ़ी उत्तीर्ण होते हैं। तो खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो कि कई और ऐसे फील्ड में ना जाना चाहते हों, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या यूपीएससी, और ख़ासकर वो क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है, एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है जो निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है। वो आते हैं और अपने आप को वो पाते हैं कि वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है उन बच्चों में। और हमारा खास करके ये जो पहल है, ये जो अप्रोच है, इस चीज़ में हमेशा लगातार लगा रहता है। जी, तो दोस्तों, अगर आप भी रुचि रखते हैं फैशन टेक्नोलॉजी में और आप भी क्रिएटिव हैं, तो आप इसको अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल करें और आप अपना सवाल पूछें। जी, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। जी सर, और कुछ बताइए सर। सो निफ्ट में जैसे मैंने बताया, क्राफ्ट एक इनिशिएटिव है। दूसरा एक और हमारा इनिशिएटिव है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लिंकेजेस। इसमें जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको मौका मिलता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाने का। मैं आपसे ये पूछना ही चाह रही थी सर, जी जी जी, कि बच्चे कैसे, जी बताइए। जी, तो निफ्ट का अभी करंटली मोर देन 30 इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से वर्ल्ड ओवर, उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इस तरह के जो जापान, चाइना, इस तरह के जितने कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि प्रोमिनेंट अपना मार्क रखते हैं डिज़ाइन एजुकेशन में, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे निफ्ट का एक बहुत स्पेशल कोलैबोरेशन है, जिसके थ्रू बच्चे यहाँ से उन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं फॉर अ सेमेस्टर और मे बी 1 सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए वहाँ जाते हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं, वहाँ के पढ़ाई करते हैं, वहाँ से फिर वो वापस आते हैं
और वो अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं तो इन रेसिप्रोकल वहाँ के भी स्टूडेंट्स हमारे निफ्ट सेंटर्स में आते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा बच्चों को इसलिए मिलता है कि निफ्ट जो है एक तरह से बच्चों को सपोर्ट करता है। ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं और इच्छुक हैं और जाना चाहते हैं फॉर अ सेमेस्टर, तो वहाँ जाके सीखते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल लेवल पे बच्चों को मिलता है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हमारे निफ्ट पटना से भी हैं, मोर देन 20-25 स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए इन वेरियस कंट्रीज़, इन वेरियस वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस। वो वहाँ जाते हैं, सीखते हैं और वापस आते हैं। जी सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हम सबको दी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करिश्मा जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आप सभी का इस कार्यक्रम से आप सभी को लाभ पहुँचेगा और आप भी फैशन टेक्नोलॉजी में अपने करियर को बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।